मैम सबसे पहले किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, क्लास 12 के जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन करें या CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट वीडियो के अंदर है। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है, कैसे 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन से जूझ रहे होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में चेक किया है, वहीं पर बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। कई तो बच्चे बोल रहे हैं कि अभी हमें 12th की प्रिपरेशन कर लीजिए, CUET के बारे में आप अभी क्यों बता रहे हैं। कई जगह बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम CUET की प्रिपरेशन पहले करें या क्लास 12 की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी जो बिगेस्ट मिस्टेक है, जिसको आप ब्लंडर बोल सकते हैं, जो बच्चे आजकल कर रहे हैं CUET के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड कहाँ से आप प्रिपरेशन करें। तो ये सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ठीक है, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे CUET एग्ज़ाम आखिर ये है क्या। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये हमारा 2022 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो CUET एग्ज़ाम क्या होता है बेटा, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके रिगार्डिंग क्या होता है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, एडमिशन लिया जाता है आफ्टर 12 जब आप ग्रेजुएशन करने जाती हैं। इससे पहले क्या होता था, जितने भी आपके 12 के मार्क्स होते थे उसी के बेस पर क्या किया जाता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो जाता था, आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है, आपका जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक अपना कॉमन एग्जाम रख दिया जिसको हम CUET के नाम से जानते हैं। अब आपको सिर्फ ये CUET का एग्ज़ाम देना है और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें पता चल गई होगी। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। बच्चे यही बार बार पूछते हैं। देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि अपने 12th करने के बाद क्या करेंगे, अपने CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। अप्रैल में क्या होता है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, आप उसको फिल करते हैं, लगभग जून के पास जाकर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पर 2-2.5 महीने हमें मिल जाएंगे, हम आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलना है। मैं मानती हूँ 12th क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका CUET एग्जाम तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके कैरियर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। वहीं से आपको बूस्ट मिलने वाला है। यदि आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, DU के कॉलेज में कौन एडमिशन नहीं लेना चाहता, सब बच्चों का सपना होता है। यदि आपको अपने उस सपने को साकार करना है तो आपको अभी से ही CUET के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और जो बिगेस्ट मिस्टेक है, ब्लंडर जो मैं बोल रही थी, वो बच्चे अक्सर यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, 12th की प्रिपरेशन पहले करने लग जाते हैं। उसके बाद जब आपका एग्जाम उसका फॉर्म फिल करते हैं CUET का, उसी की आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। बच्चे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, आप सभी को पता होगा हमारे 3 सेक्शन आते हैं CUET के अंदर। एक लैंग्वेज का होता है, सेकंड डोमेन का होता है, थर्ड आपका होता है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका क्या करना है, जो डोमेन आपका सब्जेक्ट है, जो डोमेन क्या होता है, जो आपका 12th में जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उन्हीं में से आपका डोमेन में से आपको 3 सब्जेक्ट को अपने देना पड़ता है। मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वहाँ पर कई बच्चे क्या फिल करेंगे, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी फिल करते हैं, या कई बच्चे इकोनॉमिक्स की जगह मैथ्स भी फिल कर देते हैं। वो आपको चॉइस होता है आपकी। ठीक है, जिन्होंने मैथ ले रखा है वो मैथ दे देते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स दे देते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अपने जो आपको इससे 12th की प्रिपरेशन भी होगी आपके साथ के साथ है, CUET की भी आप प्रिपरेशन, तो आपको डोमेन को क्या कर देना है, बिल्कुल ऐसे तैयार करके रख देना है कि आप चाहे 12th के लिए एग्जाम में जा रहे हैं या फिर आप CUET के लिए एग्जाम में जा रहे हैं, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास सारे ब्रीफ में नोट हो ताकि आपको दोनों में हेल्प मिल सके। और सबसे बड़ी बात, जो आपका जो 12th का एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्ट होता है, लेकिन जो हमारा CUET का एग्जाम होता है वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, MCQ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शनल आपका एग्जाम होता है, हाइब्रिड सिस्टम से होता है। या आपका यदि आप पेन पेपर पे देना चाहते हैं तो पेन पेपर पे भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम के रिगार्डिंग बातें थी। तो अब आपको क्या करना है, डोमेन को अच्छे से करना है, चैप्टर को ऐसे ब्रीफली पढ़ लेना है कि आपको से वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका भी आंसर दे सकें। यदि आपके 12th के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसका भी आंसर दे सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही अपने डोमेन को तैयार कर लेना। अब फर्स्ट बात आती है हमारी लैंग्वेज की। सबसे ज़्यादा बच्चे मैंने अब की बार जो एग्जाम था मिस्टेक की है कि बच्चों ने क्या सोचा था कि जो हमारा 12th का सिलेबस होता है इंग्लिश में वही आएगा एंड साथ में आंसर पैसेज आएगा। ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि उसमें क्या आता है, आपके एनसीईआरटी पैसेज आते हैं, वोकेबलरी अलग से आती है, साथ के साथ ग्रामर आती है। जैसा कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका पेपर आता है ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, इस टाइप का ही आपका इंग्लिश का पेपर देखने को मिलता है। वहाँ पर आपकी ग्रामर आएगी, ठीक है। ग्रामर आप अभी भूल चुके होंगे 11th-12th के स्टूडेंट्स से, जो बेसिक ग्रामर होती है, ए एंड बी कहाँ पर फिल हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अपने वोकैब सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वोकैब में भी क्या होता है, वोकैब से आप एनसीईआरटी पैसेज में भी एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा वोकैब अपने डेली, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी 10 मिनट आप निकाल के वोकैब पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, वहाँ से आप अपनी इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 12th की स्टडी के साथ साथ आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि आप सीयूटी में भी बैठ सको आराम से, एंड अपने 12th के एग्जाम में भी आराम से बैठ सको, ठीक है। साथ साथ डेली 10 मिनट निकालना है। 10 मिनट निकाल के क्या करना है, अपने इंग्लिश के पोर्शन, यानी कि यदि आप हिंदी लेते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं आपके ऊपर चॉइस है। तो आप जिस भी लैंग्वेज को लेते हैं उसको डेली 10 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रामर भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। तो 10 मिनट बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। यदि डेली आप 10 मिनट देते जाएंगे तो आप देखेंगे अप्रैल तक आपका लगभग सिलेबस खत्म हो चुका होगा लैंग्वेज का, ठीक है। अब बात आ जाती है आपके जीके के पोर्शन की। देखिए जीके का पोर्शन बहुत वास्ट होता है, इसमें सारी चीज़ें आती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी आती है, आपका लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो उसके लिए जो आपके पास 2 या हाफ मंथ, जो 2.5 महीने आपके बचेंगे, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद एग्जाम होने तक जो समय आपको मिलेगा, उसके अंदर आप अपनी इस पोर्शन की तैयारी करना, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी की आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वहाँ से प्रिपरेशन कर लेना, एंड लैंग्वेज की आप किसी भी यूट्यूब चैनल से हेल्प ले लेना, एंड उसके साथ ही जो आपका जीके का पोर्शन है उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूटी के एग्जाम की, तो बेटा मैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 सितंबर से आपकी डेली क्लास रहने वाली है। इस चैनल पर वो क्लास नहीं रहेंगी, उसके अंदर मैं सिर्फ आपका डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी कराते हुए चलूँगी। वो क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊँगी जिससे कि आपका क्लास 12th में भी हेल्प मिलेगी, एंड सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट की डेली क्लास रहेगी। आप उनको चाहे रिकॉर्ड कर लेना या बाद में देख लेना, या लाइव आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 15-20 मिनट की क्लास रहेगी, डेली 15-20 मिनट आप निकाल सकते हैं खेलते कूदते। देखिए अभी टाइम है बेटा, ये 6-7 महीने आपका करियर डिसाइड करने वाले हैं, तो इसमें यदि आप मौज मस्ती अपनी कम कर देंगे तो ही अच्छा है। यदि आप अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मेरे तो आपसे यही कहना है कि अब आप 6-7 महीने क्या कर दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इधर उधर घूमना या फिर सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 6-7 महीने ही हैं जो आपका डिसाइड करने वाले हैं। यदि देखिए बेटा आप सीयूईटी में अच्छे से मार्क्स नहीं ले पाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली बच्चे ये क्या करेंगे, अभी सीयूईटी के पीछे लग जाएंगे, अपने 12th पे हेल्प नहीं करेंगे, 12th के एग्जाम में ध्यान नहीं देंगे, तो मान लीजिए आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी वजह से नहीं हो पाया तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उसमें तो बेटा 12th के मार्क्स ही आपकी चीज़, जैसे एमडीयू हो गया, ठीक है। यदि आपका एमडीयू में एडमिशन है तो 12th के मार्क्स से ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है, ये नहीं है कि आप 12th की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, सीयूटी को छोड़ दें, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आपको छोड़ना है। बस आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना है, उस बैलेंस को मेंटेन करना है आपके एग्जाम्स तक, 12th के एग्जाम तक। 12th के एग्जाम के बाद तो आप फ्री हो जाओगे, फिर आपको सीयूटी पर ही ध्यान देना है, ठीक है। बट लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ 12th की तरफ ही जाते रहें, आप सीयूटी को नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप मेरा दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, रितु चौधरी के नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल के बायो में भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम 1 सितंबर से सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चों कॉमर्स ले रहे हैं उनके रिगार्डिंग वो वीडियोज़ रहने वाली है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल के साथ सब्सक्राइब कर देना। यदि आपका कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।